Sportsmanship is an understanding of and commitment to fair play, ethical behavior and integrity and general goodwill toward an opponent। यानी कि जो खिलाड़ीपन होता है किसी भी खिलाड़ी का किसी मुखालिफ के बारे में जायज़ काम, ठीक है। फेयर प्ले मतलब जायज़ काम, इखलाकी रवैया और वकार, आम जो खैर खाही के लिए समझ है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है उसके हवाले से कि आपको इसकी कितनी समझ है इस चीज़ की। स्पोर्ट्स हेल्प्स डील विद इमेंस मेंटल प्रेशर। स्पोर्ट्स जो है वो खेलें आपको किस चीज़ में हेल्प आउट करती हैं, बेसिकली शदीद ज़हनी दबाव है या ग्लोबल पेंडेमिक्स, जो आलमगीर, जो यूनिवर्सल, कभी कभी आप जिस तरह के कोविड था, ठीक है, उस तरह की वबाओं से, शेकिंग इकॉनमी, गिरती हुई माशियत, ठीक है, पोल्यूशन जो आलूदगी है, या फिर जो आपके मच मोर फेस्ड इन डेली लाइफ, या फिर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको मसाइल आते हैं उन सब से जो है वो आपको निपटने के लिए क्या करती है जी, मदद देती है। इस तरह नहीं है कि स्पोर्ट्स आप खेलेंगे और आप इन सब मसलों से जो है वो निकल आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये है कि आपके अंदर रेजिलियंस पैदा होगी, आपके अंदर पेशेंस डेवलप होगा, जिसकी वजह से आप इन सब मसाइल से डील करने के लिए तैयार होंगे। आपकी सेहत अच्छी होगी, आपका दिमाग अच्छा काम कर रहा होगा, तो यू वुड बी एबल टू हैंडल मोर देन प्रॉब्लम्स देन यू थिंक। ठीक हो गया। इसके साथ हाई स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करेंगे आप लोग जो नीचे रहते हैं। हाउ डू स्पोर्ट्स हेल्प इन कैरेक्टर बिल्डिंग में किस तरह से हेल्प करते हैं स्पोर्ट्स हेल्प डील विद इमेंस मेंटल प्रेशर, ग्लोबल पेंडेमिक्स, अभी हमने इस बारे में बात की। टीचर्स डिफरेंट वैल्यूज़ एंड डीलिंग्स इन लाइफ, मुख्तलिफ मामलात जो आपने ज़िंदगी में करने हैं उनको सिखाती है आपको कि किस तरह से हल करना है। सो इट हेल्प्स इन कैरेक्टर बिल्डिंग ऑल्सो, आपकी किरदार साजी में आपकी बड़ी मदद करती है। तो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ ब्रायन जी डॉट इन योर ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे हम, बिल्कुल एज इट इज़ कोट नहीं करने हमने उनके अल्फाज, हमने सिर्फ एक्सप्लेनेशन देनी है। इट मीन्स दैट स्पोर्ट्समैनशिप क्रिएट्स फेयर प्ले, वही बातें हैं, कुछ अल्फाज हमने अंदर ऐड किए हैं। मॉरल बिहेवियर, इंटेग्रिटी एंड गुडविल फॉर ऑल द ओपोनेंट प्लेयर्स ऑल्सो। व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन कंट्री। तो हमने ये बताना है कि किस तरीके से इनको प्रमोट जो है वो कर रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मॉनिटर्स द एक्टिविटीज़ ऑफ एफिलिएटेड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, और ये जो है वो कोचिंग सेंटर्स में फैसिलिटेशन प्रोवाइड करती है। ऑब्वियसली इट नीड्स फंड्स, तो उस वजह से भी गवर्नमेंट इज़ टेकिंग मोर स्टेप्स। इसके बाद आपका जो है वो 41 से लेके 45 तक पेयर ऑफ वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ये भूलने नहीं है। आपको पता है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर एज वेल। स्यू, देयर, थ्रू और टू है, और उसके बाद वेन है, ठीक है। इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, किसी चीज़ में वर्ड में मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हो। लेटर 10 करेंगे इसके साथ, टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। वही पैटर्न है जो आई रिपीटेडली पहले मैंने आपको बताया, दोबारा से मैं फिर बता देती हूँ। यहाँ पे आपने सिर्फ ABC नहीं लिखना, इसके साथ आप यहाँ पे सिटी करेंगे, साइड पे इसके ब्रैकेट्स लगा दें, ठीक है, और फिर आगे ABC यूँ आप लिख दें। बाकी सारा पैटर्न सेम यही वाला फॉलो होगा, ठीक हो गया। और इसको आपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स रीड आउट कर लेना है। कोई यानी डिफ़िकल्टीज़ में आपको पेश आए तो आप पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी वापस से फर्स्ट वाली स्लाइड पे, जहाँ पे हमारा मेन काम है। स्टूडेंट टास्क है आपका कि आपने इंटरव्यू करना है फैमिली मेम्बर को अबाउट देयर फेवरेट स्पोर्ट्स मोमेंट, ठीक है। आपने अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से पूछना है कि उनका जो है वो फेवरेट स्पोर्ट्स मोमेंट कौन सा था। इसके अलावा होमवर्क में आपने इंडिविजुअली अडेप्ट वन रिटोरिकल क्वेश्चन फॉर 2 डिफरेंट ऑडियंसेस बाय चेंजिंग वर्डिंग एंड टोन। अच्छा, एक तो मैंने आपको मिसाल पहले ही दे दी थी, ठीक है। अभी मैं दोबारा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने क्या करना है। किसी भी एक रिटोरिकल क्वेश्चन को आपने चेंज करना है 2 मुख्तलिफ ऑडियंसेस के लिए। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है कि क्या आप मैच जीतना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक खिलाड़ी से पूछ रहे हैं कि आप मैच जीतना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन जो सा है डिफरेंट ऑडियंस के लिए बदलना है, ठीक है। समझ आई मेरी बात? यानी खिलाड़ियों के लिए वो सवाल किस तरह का है, और जो ऑडियंस वहाँ बैठी है मैच देखने के लिए, उनके लिए ये सवाल किस तरह से मोल्ड हो सकता है, ठीक है। अब ये मैं नहीं बताऊँगी, ये आप लोग खुद जो है वो लिखेंगे क्वेश्चन 2, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया है जो आपने खिलाड़ी से पूछना है। दूसरी ऑडियंस मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी कौन सी ऑडियंस है, जो लोग मैच देख रहे हैं, उनके लिए आप रिटोरिकल क्वेश्चन कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है ये मैच के वाले से ही हो, आप इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको स्टूडेंट टीचर के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, ठीक है, कि टीचर से ये क्वेश्चन किया जा सकता है, या फिर जो है वो स्टूडेंट से भी किया जा सकता है। सो इट्स अप टू यू, आप इसको किस तरह से करते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सब स्टूडेंट्स होमवर्क ज़रूर भेजें।
पोर्टल के थ्रू अपना नाम लिखें, कॉपी के ऊपर पहले होमवर्क राइट करें, उसके बाद ऊपर नाम लिखें, अपना क्लास लिखें, आईडी ज़रूर मेंशन करें और उसके बाद उसकी पिक्चर लें स्टूडेंट्स एंड सेंड इट टू द पोर्टल। इट्स दैट सिंपल। फ़ी अमानिल्लाह।